तो बच्चों, तुम समझ गए ना कि हमें कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। हमारे पास जो कुछ भी हो उसे दूसरों के साथ मिल बांटकर अपना और दूसरों का जीवन सुखी बनाना चाहिए, क्योंकि स्वार्थ और लालच में आकर हम यदि कोई काम करते हैं तो उसका फल हमेशा हमें भुगतना पड़ता है। लालची मनुष्य को क्या फल मिलता है, ये जानने के लिए हम तुम्हें एक किसान और उसके 2 बेटों की कहानी सुनाते हैं। ध्यान से सुनो। बहुत साल पहले एक गांव में एक निर्धन किसान रहता था। उसके 2 बेटे थे। बड़े का नाम था रतन देव और छोटे का नाम सागर देव। रतन देव बड़ा ही नेक, परोपकारी और सच्चा इंसान था, जबकि सागर देव बड़ा ही मक्कार, लालची और धूर्त था। एक दिन वो बूढ़ा किसान बीमार पड़ गया और दवा दारू करने पर भी कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। अब पिता के मरने के बाद दोनों भाइयों ने तय किया कि घर में जो भी वस्तुएं हैं उन्हें हम आपस में बांट लेते हैं। पर हाय री किस्मत, उस बूढ़े किसान के पास एक कंबल, एक भैंस और एक खजूर के पेड़ के अलावा कुछ भी न था। अब भला इन चीजों को कैसे बांटा जाए? आखिर बहुत सोचने के बाद सागर देव के लालची दिमाग में एक उपाय आ गया और वो अपने बड़े भाई रतन देव से बोला, भैया रतन देव, मैंने इन तीनों चीजों को बांटने का एक तरीका ढूंढ लिया है। कौन सा तरीका सागर देव? देखो मैं बताता हूँ। ये जो भैंस है ना, इसका अगले वाला हिस्सा तुम्हारा और पीछे वाला मेरा। और ये खजूर का पेड़, हाँ, खजूर के पेड़ का ऊपर वाला हिस्सा मेरा और नीचे वाला तुम्हारा। और कंबल को कैसे बांटेंगे? कंबल को बांटने में कौन सी मुश्किल है भैया। दिन को कंबल तुम ले लेना, रात को इसे मैं रख लूंगा। बेचारे सीधे साधे रतन देव ने छोटे भाई का फैसला मान लिया, पर उसे क्या पता था बच्चों कि उसमें उसे नुकसान ही नुकसान है। वो बेचारा भैंस को चारा खिलाता क्योंकि अगला हिस्सा उसका था, मगर दूध सारा सागर देव ले जाता क्योंकि पिछला हिस्सा उसका था। रतन देव बेचारा खजूर के पेड़ को खाद पानी देता क्योंकि पेड़ के नीचे का हिस्सा उसका था और फल सारे सागर देव ले लेता क्योंकि ऊपर का हिस्सा उसका था। बच्चों, इसी तरह दिन में कंबल रतन देव के किसी काम का न था क्योंकि दिन में गर्मी होती और रात को सागर देव कंबल ओढ़कर खूब मजे से सोता। रतन देव बेचारा चुपचाप सहता गया, पर एक दिन उसने सागर देव से शिकायत कर ही डाली। तुमने मेरे साथ चालाकी की सागर देव। पिताजी की छोड़ी हुई तीनों चीजों का मुझे कुछ भी लाभ नहीं मिल रहा। ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था भैया रतन देव। अब तो बंटवारा हो चुका, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। पर ये न्याय नहीं है सागर देव। देखो रतन देव, व्यर्थ में अपना और मेरा समय मत गवाओ। जाओ भैंस को चारा खिलाओ, उसे भूख लगी होगी। बच्चों, बेचारा रतन देव एक दिन दुखी होकर गांव के मुखिया के पास पहुंचा और उसे सारी बात बताई। मुखिया उसकी बातें ध्यान से सुनकर बोला, तुम फिक्र मत करो रतन देव, सागर देव को उसकी मक्कारी का फल अवश्य मिलेगा। देखो, मैं तुम्हें एक तरकीब बताता हूँ। मुखिया की तरकीब सुनकर रतन देव बहुत खुश हुआ। अगले दिन सवेरे जब सागर देव भैंस का दूध निकालने लगा तो रतन देव ने भैंस के मुंह पर डंडे मारने शुरू कर दिए।
ये क्या कर रहे हो भैया? भैंस को मार रहे हो? देखते नहीं मार खाने की वजह से भैंस दूध नहीं दे रही है। दूध नहीं दे रही तो मैं क्या करूं? मैं तो अपने हिस्से में डंडे मार रहा हूं। भैंस का मुंह मेरे हिस्से में आता है। मतलब तो तुम डंडे मारना बंद नहीं करोगे? एक शर्त पर। क्या? अगर तुम मुझे भैंस का आधा दूध देना स्वीकार करो और एक समय का चारा भैंस को तुम खिलाओ। अगर तुम्हें यह शर्त मंजूर नहीं तो मुझे डंडे बंद करना भी मंजूर नहीं, चाहे मार खाते खाते ये भैंस मर ही जाए। नहीं, रुक जाओ। ठीक है भैया, ठीक है। मैं आगे से आधा दूध तुम्हें दे दूंगा और शाम के वक्त चारा भी मैं ही खिलाऊंगा। अब तो इस डंडे को परे फेंक दो। बच्चों, इस तरह जब सागर देव खजूर के पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ने लगा तो रतन देव ने नीचे से पेड़ काटना शुरू कर दिया। अरे रतन देव, ये पेड़ क्यों काटने लगे? पेड़ गिर गया तो मैं भी गिरकर मर जाऊंगा भाई, क्या कर रहे हो? तो मैं क्या करूं? पेड़ का नीचे वाला हिस्सा मेरा है, मैं इसे काटूं या छोड़ूं, तुम्हें इससे क्या? अरे रतन देव, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ भैया, पेड़ काटना बंद करो। एक शर्त पर। हाँ। आगे से इस पेड़ के आधे फल तुम मुझे दोगे और पेड़ को खाद पानी डालने में मेरी मदद करोगे। ठीक है, मुझे मंजूर है। और बच्चों, उस दिन शाम को जब सागर देव रतन देव के पास कंबल लेने पहुंचा तो हैं? ये क्या रतन देव भैया, ये तुमने क्या किया? पानी में भिगोकर सारा कंबल गीला कर दिया। अब रात को मैं क्या ओढ़ूंगा? देखो, ज्यादा बकबक मत करो। मतलब दिन को कंबल मेरा होता है। मैं इसे पानी में भिगाऊं या आग में डालूं, तुम्हें इससे क्या? भैया मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। मैं वायदा करता हूँ आगे से आपके साथ मिलकर रहूंगा और कभी किसी चीज का लालच नहीं करूंगा। तो तुम वायदा करते हो? हाँ, मैं वायदा करता हूँ। तो चलो, मैंने भी तुम्हें माफ कर दिया। आओ अब हम मिलकर रहें। हाँ। और बच्चों, तो दोनों भाई मिलकर रहने लगे और उनका जीवन हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो गया।